हेलो एवरीवन। तो यहाँ हम लोग जिस क्वेश्चन के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन ऑफ नीट 2026। लेट अस सी क्या है ये प्रश्न। तो यहाँ पर आपसे कहा गया है डेंसिटी ऑफ ए मेटेलिक क्यूब, ईच साइड ऑफ ए मेटेलिक क्यूब ऑफ मास 5.580 kg is measured to be 9.0 centimeter. Okay, so here we can see that the length of this cube is 9.0 centimeter. Keeping the significant figures in view, the density of the material of the cube can be best expressed as x into 10 raised to 3 kg per meter cube. So where the value of x is, so here we are going to find out the value of x. Okay, this is the density of the material of this cube. Okay, ऑप्शंस है फर्स्ट 7.654, सेकंड 7.7, थर्ड 7.65 एंड फोर्थ इज 7.6। तो आइए देखते हैं कि हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो एज वी नो कि डेंसिटी ये होता है बच्चों मास अपॉन वॉल्यूम, और मास है यहाँ पर 5.580 किलोग्राम। ओके, दैट इज़ 5.580 kg। और अगर हम लोग वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब दैट इज़ साइड क्यूब। ओके, और इसका साइड लेंथ है बच्चों 9 सेंटीमीटर, और इसे हम लोग अगर मीटर के अंदर चेंज करें तो ये आता है बच्चों 9.0 इंटू 10⁻²। ओके, और इसका हमें क्यूब करना है वॉल्यूम के लिए। ओके, सो दैट इज़ द वॉल्यूम हियर। तो अगर हमने मास के अंदर वॉल्यूम का डिवाइड किया तो हमें यहाँ पर प्राप्त होता है बच्चों 7.65431 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। ओके, 10⁻³ यहाँ भी है और यहाँ भी है, इट मीन्स ये है हमारा x। अब इसे हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स को ध्यान में रखते हुए सॉल्व करना है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि NCERT का रूल क्या है, इफ़ द प्रेसिडिंग डिजिट इज़ इवन देन द इनसिग्निफिकेंट डिजिट इज़ सिंपली ड्रॉप्ड। ओके, अगर 5 से पहले वाला डिजिट इवन है तो उसको इवन ही हम लोग रहने देते हैं और 5 को हम लोग यहाँ पर ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अगर देखें तो 1 2 3 4 इनको हम लोग सिंपली ड्रॉप कर सकते हैं बिना किसी चेंज के। अब यहाँ पर आता है बच्चों 5। ठीक है, अगर हमने यहाँ पर 5 को ड्रॉप किया तो क्योंकि यहाँ पर 6 इवन है तो उसको हम लोग एज इट इज़ लिख देंगे, 5 को हम लोग ड्रॉप कर देंगे, तो उससे हमारा आंसर प्राप्त होता है 7.6। ओके, अकॉर्डिंग टू दी NCERT फिजिक्स बुक। ओके, और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बच्चे NCERT बुक को ही स्टडी करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू इट हमारा आंसर 7.6 बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर हम लोग जनरल रूल की बात करें तो 7.65431 ये नंबर 7.7 के ज़्यादा पास है। ओके, सो अगर जनरल रूल की बात करें तो 7.7 दैट इज़ द राइट आंसर। बट क्योंकि बच्चे NCERT को फॉलो करते हैं और NCERT ही हमारी रेफरेंस बुक है, तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं अगर हमें यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा तो वो होगा बच्चों 7.6। सो 7.6 दैट शुड बी द आंसर अकॉर्डिंग टू NTA। ओके, आई होप यू गॉट इट। थैंक यू वेरी मच।